चंगेज खान, जिसके आगे हिटलर जैसा शासक भी पानी भरता नजर आएगा, उसका नाम इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में सबसे ऊपर लिया जाता है। हिटलर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा लोगों का कत्ल चंगेज खान ने करा दिया था। उसने अपने जीवन में इतना कत्लेआम मचाया था कि बताया जाता है कि एक समय पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई थी। कहा जाता है कि उसने इतनी महिलाओं के साथ संबंध बनाए कि आज के समय में दुनिया के 160 करोड़ लोगों में उसका डीएनए पाया जाता है। चंगेज खान ने दुनिया के 22 पर हिस्से को जीत लिया था। जीवन में 4 करोड़ लोग को मारने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद भी उसने 40,000 लोगों को मार दिया था। मरने के बाद भला कोई कैसे 40,000 लोगों को मार सकता है? ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इससे चंगेज खान की सनकी सोच के बारे में भी पता चलेगा। चंगेज खान के बारे में यूं तो ढेर सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन उसकी कब्र या मकबरा आज तक नहीं मिल पाया है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। आखिर ऐसा क्यों, आइए गहराई से समझते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चंगेज खान का नाम सुनकर सभी को लगता है कि वह एक मुसलमान शासक था, लेकिन असल में चंगेज खान मुसलमान नहीं था। वो मंगोल का रहने वाला था और टैरिस धर्म का अनुयायी था। चंगेज खान का असली नाम तमुजिन था। साल 1162 में लेक बैकाल के पास मंगोल्स के एक मुखिया के घर तमुजिन का जन्म हुआ था। साल 1171 में जब तैमुजिन 10 साल का था तब उसके पिता यशु जय भगत की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि किसी ने आपसी रंजिश के कारण उसके पिता को जहर दे दिया था। पिता की मौत से पहले तमज ने उनसे काफी विद्याओं और हथियार चला लाना सीख गया था। केवल 10 साल की उम्र में ही तेमुजीन को कई विद्याओं में महारत हासिल हो गई थी। जब तेमुजीन का जन्म हुआ तो उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह कई लोग के खून की वजह बनेगा और एक बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा। पिता की मौत के बाद तेमुजीन की माता के ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। उसके परिवार को कबीले से बाहर कर दिया गया था। पूरे परिवार को एक सुनसान पहाड़ी पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस समय तमुजिन को समझ में आ गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज अगर है तो वो है ताकत। जिसके पास ताकत होती है दुनिया उसके सामने खुद झुक जाती है। तमुजिन बचपन से ही काफी क्रूर था। तेमुजीन जब 16 साल का था तब उसने बोरत नाम की महिला से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही बोरत को एक अन्य कबीले के लोगों ने अगवा कर लिया। मंगोल्स की खास बात यह रही कि वो कभी भी अपना अपमान भूलते नहीं हैं और अपने अपमान का बदला लेना अच्छे से जानते हैं। तमुजिन ने अपने भाई जमुखा के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और अपनी पत्नी बोरत को सम्मान के साथ वापस घर ले आया। उसने पूरे कबीले को एकजुट कर दिया था। अब तेमुजीन की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर होने लग गए थे। इसके बाद तेमुजीन को एक नया नाम मिला, चंगेज खान, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लीडर। यहाँ खान का मतलब किसी धर्म से नहीं है, बल्कि कबीले के सरदार होने के कारण तेमुजीन को खान की उपाधि दी गई थी। तेमुजीन की एक और खास बात यह थी कि कभी भी वो धन दौलत या पैसे के लालच में नहीं आया और ना ही इन चीजों ने उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित किया। वो कभी भी किसी के ऊपर बेमतलब हमला नहीं करता था। चंगेज खान के जन्म से पहले चीन ने हमेशा मंगोल्स को अपना गुलाम बनाकर रखा और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए थे। चंगेज खान मंगोल्स के अपमान का बदला लेना चाहता था और उसने चीन पर आक्रमण करने का फैसला किया। एक बड़ी सेना लेकर चंगेज खान ने चीन के शिया डायनेस्टी पर हमला कर दिया। शिया डायनेस्टी को खत्म करने के लिए उसने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, जिससे कि राशन या खाने पीने की सामग्री शहर तक ना पहुंच पाए। 2-3 साल में ही शिया डायनेस्टी में भुखमरी फैलने लगी। हजारों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद डायनेस्टी के किंग ने चंगेज खान के आगे सरेंडर कर दिया। इसके बाद चंगेज खान ने चीन की जिनडेटी पर आक्रमण किया। इन दोनों साम्राज्य के लोगों ने ही मंगोल्स पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। चंगेज खान की क्रूरता और उसकी सेना से बचने के लिए चीन ने ग्रेट फॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराना शुरू किया। लेकिन चंगेज खान की विशाल सेना के सामने ग्रेट फॉल ऑफ चाइना का आकार भी छोटा नजर आने लगा और चंगेज की सेना आसानी से दीवार पार कर चीन में दाखिल हो गई। जिस समय चंगेज खान चीन पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय एक अन्य पड़ोसी साम्राज्य कारा खिता एम्पायर ने मंगोल के कुछ शहरों पर हमला कर दिया।
वो इस बात से अनजान था कि अब मंगोल कमजोर नहीं रहे और वो दुनिया की किसी भी सेना को परास्त करने के लिए काफी है। चंगेज खान की मंगोल सेना ने आसानी से कारा खिता अंपायर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब चंगेज खान लगातार मंगोल अंपायर का विस्तार कर रहा था। उसने खवारिज मियानों को खोलने के लिए अपने 3 दूतों को भेजा, लेकिन खवारिज बयान का राजा उलाल उद्दीन मोहम्मद किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने मंगोल के 3 दूतों में से एक का सर काट दिया और अन्य 2 मंगोलियंस जब्त करके वापस भेज दिया। ये पूरी घटना जब चंगेज खान तक पहुंची तो उसने खवारिज मियां से बदला लेने का फैसला किया। अलाउद्दीन नहीं जानता था कि चंगेज खान उसके राज्य में कितनी तबाही लाने वाला है, और जिसकी उम्मीद थी फिर वही हुआ। चंगेज खान ने अलाल उद्दीन के पूरे राज्य में कत्लेआम मचा दिया और अलाल उद्दीन को भी सेना ने मार दिया। साल 1221 में चंगेज खान की सेना सिंधु नदी के किनारे खड़ी थी, जिसके दूसरे छोर पर हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान उस समय दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। चंगेज खान अब तक दुनिया के 22 हिस्से पर कब्जा कर चुका था। कई शहर उसने